इंसान जब अच्छा लगता है ना तो उसे हर हाल में अच्छा लगना चाहिए। हंसते वक्त, थप्पड़ मारते वक्त, प्यार से जूस पिलाते वक्त। भी अगर उसके ऊपर बुरा वक्त आ जाए तो हम साफ मुंह कर जाए, ऐसा कहा था ना उसने। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि तुम लोग वाकई है। बशर, इधर आए। बिल्कुल इसी तरह से वहां सीढ़ियों पे जाके बशर, इधर आए। अब ऊपर जाके बशर, इधर आए। अगले 6 महीने तक आप मेरे लिए सिर्फ फिश ही बनाएंगे और मैं वही खाऊंगा। आपकी बेगम साहबा का थोड़ा सा उधार उतारना मुझे। सही क्या? आपकी शादी हुई थी? आप भी इतना ही रोक डालती हैं अपने शौहर को। और नहीं तो क्या यार, मतलब मर्द तो शादी के बाद बेचारा गुलाम ही हो जाता है। इससे बेहतर है बंदा कुंवारा ही मर जाए। सही है ना? नो, आई एम नॉट जोकिंग। मुझे भी फिश दे, मुझे अच्छी लगती है। मैं खाऊंगा। क्या कहा आपने? थोड़ी देर हो गया, लेकिन माशाल्लाह आप दोनों इतने बिजी थे, आप लोगों को पता ही नहीं चला। थोड़ी देर पहले ही आए, सही कह रहे हैं, जब ये अपने होश में नहीं था। वाह, लगता है घर का सरबराह बदल गया। पहले यहाँ इस कुर्सी पे मेरा भाई बैठा करता था। आप लोग खाना लेना। प्लीज प्लीज स्टॉप बीइंग फेक, ओके? लेट इट बी, रख दो। तुम्हें कोई अंदाजा है कि हम किन हालात से गुजर कर आ रहे हैं? तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि तुम एक बार भी हमारा हाल पता करती कि हम जिंदा हैं या मर गए। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने रुताबा? बशर जैसे इंसान को अपना गुलाम बना लिया। करना बशर और गुलाम। और अगर गुलामी करवानी ही थी तो इस बेचारे से क्यों? उससे करवाने। बकवास बंद करो। बकवास बंद करो। नन नहीं है तुम्हारी, अभी है, बीवी है मेरी, और मेरी बीवी से स्टोन माइंदा बात मत करना।
समझी? अकेले नहीं गुजरे हो तुम लोग आजाद से, ये भी थी और अकेली, इसने फेस किया सब कुछ अकेले। और तैयबा की जो भी बर्बादी हुई है उसकी कंपनसेशन मेरे जुदा बनी रहेगी। नहीं, भाई तुम्हारी जान हुआ करता था, कितनी जान था मैं सब कुछ टीवी पे देख चुका हूं, सुन चुका हूं। और अगर आदिल तुम्हारा गुलाम हो सकता है तो बशर भी अपनी रुताबा का गुलाम क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम इसके पल्लू से इतना ही बन चुके हो तो प्लीज इसको कहो कि बुलंद को आजाद कर दे ताकि वो हमारी तैयबा की गुलामी कर सके। साहब, शराब, यो शराब! Just shut your mouth! आइंदा मेरी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के साथ जोड़ा तो मैं बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी बीवी पर। जाके पूछो अपने गार्ड से। 2 मर्तबा बुलंद आया था तुम्हारी इस शरीफ जादी से, हाथ क्यों हटा रही हो तुम? ऐसे ही नहीं, आजादी के धरने लगा रहा था इसके लिए। ये बीवी है मेरी, ये मेरा राइट है कि मैंने इससे क्या सवाल पूछना है और क्या सवाल नहीं पूछना। रुताबा, I trust you. जाओ, बात। आदिल, तुम मेरे बहन हो और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम यहाँ से खाना खाए बुलाए जाओ। खाना खा के जाना है। मैंने कहा था ना, मेरे बयान के बाद भाई हमसे बददिल हो गए। Oh my God! Oh my God! We need to rush her to the hospital. We need to rush her to the hospital. आपको बताना चाह रही थी मैं, मुझे मौका नहीं मिला। वो 2 बार आया था, दोनों बार मैंने उसे दरवाजे से वापस भेज दिया। पहली दफा वो खुद आया था, अपनी तरफ से मुझे आजाद करना चाह रहा था और मैंने उसे फौरन वापस भेज दिया। दूसरी बार मैंने बुलाया था, फिर वो आपके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा था। मैंने उसको सिर्फ मना करने के लिए बुलाया था एंड आई स्वेयर मैंने उसको दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बाबा, मैंने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। रियली? क्या कह रही है मेरी खामोशी? बताओ। कि आपको मुझ पर एतबार नहीं। I just told you कि मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम पे। रुताबा, मेरे पहले ही बहुत गुनाह हैं जो बख्शे नहीं जाने वाले। प्लीज मुझ पे और गुनाह मत डालो। और सर, वो तैयबा मैम को हॉस्पिटल लेकर गई है, सायरा मैम। ओह गॉड, चलो
बशीर भाई, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। आप ऑलरेडी बहुत सफर कर चुके हैं। अजीब निराले अंदाज है तुम्हारी बहन के। लॉस इसका हुआ है और एक वो है अपनी स्टूपिड मजलूम हरकतें करके अपने हस्बैंड की सिंपैथीज गेन करने की कोशिश करी। बस कर दो साहिरा, बस। तुम्हें क्या पता है वो किस घाटे में से गुजरी? तुम्हें नजर आ रहा है तो सिर्फ अपना नुकसान, और वो क्या है? वो ये कि बशर के दिल में रुदाबा ने अपनी फता की झंडे गाड़ दिए। तुम्हें पता है अगर मर्द अपनी बीवी के साथ खुश ना हो तो किस कदर तड़पता है? अगर ये तड़प तो तुम दोनों बहनों को नजर ही नहीं आ रही ना। तुम लोगों का बस चले तो उसके सारे रिश्तों की मोहब्बत अपनी मुट्ठी में बंद कर लो और जर्रा जर्रा करके उसके अख्तारों में बांटो। बशीर, मुझे प्लीज घर भिजवा दे। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर साथ ही चलते हैं। नहीं, आपका यहाँ रहना जरूरी है। प्लीज मुझे घर भिजवा दे। वो सारा है, नफरत हो रही है मुझसे। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम जब जब मुझसे दूर जाओगी मेरा ज़मीर मुझे कोसेगा, बुरा भला कहेगा। प्लीज थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर मैं थोड़ी सी सेटल हो जाऊंगी। थोड़ी देर क्यों, सारी रात भी तो बैठा जा सकता है। सायरा, आई थिंक तुम्हारा तख्ता उलट गया। बेहतर है कि डिसेंट तरीके से सरेंडर करना सीखो। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने दहकती हुई आग में से निकाल के मुझे ठंडक बख्श दी। मैं चाहते हुए नफरत नहीं कर पाऊंगा। कितने खुदगर्ज हो गए अपनी बहन की मोहब्बत में। मैं बशर की हमदर्दी में खुदगर्ज बन रहा हूं। Do you know कि रुदाबा बशर के साथ नहीं जाना चाहती थी? हमारे घर को बचाने के लिए वो उसके साथ गई। और तुम्हें तो उनकी अंडरस्टैंडिंग देख के खुश होना चाहिए, ना कि तुम जहर उगलना शुरू हो जाओ। और मेरी बहन जो बशर की बेवकूफियों की नजर हो गई। बशर ने तुम लोगों को मोहब्बत की सलाह दी है क्या? क्या चाल नहीं चली उसने तैयबा के लिए? क्या क्या नहीं किया उसने? एक मर्जी चलाई उसने अपनी। उसको एक ऐसी आइडियल लड़की चाहिए थी जिसकी जिंदगी में पहले कभी कोई मत ना आया हो। क्या बुरा किया? अगर पांसा पलट गया, अगर उसका नतीजा उलट हो गया तो क्या बशर को खुश रहने का कोई हक नहीं? क्या करे वो? रुदाबा को गोली मार के खुद फांसी चढ़ जाए? वैसे इस बात की गारंटी है कि बुलंद पर यह हकीकत किसी और तरीके से कभी ना खुलती। दौलत, प्यार, सरपरस्ती से नवाजा उसने तुम लोगों को सारी जिंदगी, और तुम लोगों से उसकी एक खुशी नहीं देखी जा रही है। दोनों मियां बीवी को खुश क्या देख लिया, तुम दोनों की तड़प के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज तुम मुझसे इस लहजे में इसीलिए बात कर रहे हो ना क्योंकि हमारे भाई ने हमारे सर पर से अपना हाथ उठा लिया। तुम क्या समझती हो अपने आप को सायरा? तुम
किसी रिश्ते के लिए कुर्बानी नहीं दोगी और पूरा जमाना तुम्हारे आगे माथा टेकता फिरे? क्यों? Why? मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारी हकीकत। Let me tell you what you are. तुम एक खुद परस्त औरत हो, full of yourself, जो कि अपनी बहन के इस्तेमाल करके अपने भाई को कंट्रोल में रखना चाहती है। और तुम्हारी अन्ना की भूख कभी नहीं मिटने वाली। तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें रिश्ते नहीं चाहिए, स्लेव्स चाहिए, गुलाम। शौहर के रूप में, बहन के रूप में, नंद के रूप में, भाई के रूप में। All you need are slaves. सायरा, I think तुम्हारा तख्ता उलट गया। बेहतर है कि डिसेंट तरीके से सरेंडर करना सीखो। तैयबा, तुम मेरे साथ घर जाओगी, सारा के साथ नहीं रहोगी। तुम्हें अपने भाई के घर रहना चाहिए। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो अपने भाई को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मोहब्बत करना। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने दहकती हुई आग में से निकाल के मुझे ठंडक बख्श दी। मैं चाहते हुए नफरत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कमबख्त इसी नफरत की वजह से दीमक की तरह अपने बच्चे को खा गया मैं। सिर्फ इसी नफरत की वजह से। अशरफ भाई, ऐसा क्यों किया आपने? बहुत बड़ी गलती हो गई तैयबा, बहुत बड़ी खता हो गई। आदिल, मैं नहीं करता। Sorry. माशाल्लाह, you have such a good baby. I remember जब परीज़े छोटी थी, she used to drive me nuts. पूरी रात जागा करती थी. And the next day I would be completely exhausted. मेरे ख्याल में अब इसका नाम रख देना चाहिए। कब तक इसके बाप का इंतजार करेंगे? बशर ने पिक्चर्स भेजी थी। तैयबा, I'm still hopeful. मुझे लगता है कि वो आ जाएगा, और अगर ना आया तो हम इसका नाम रखें। कैसे आना होगा? आपको ये बता दें कि आप हमेशा की तरह फिर जीत गए, और इस बार आपकी जीत सच्ची है। बिना किसी फरेब, जोर और जबरदस्ती के, बिल्कुल सच्ची। मैं अपने तौर पे वहां उसकी मदद करने के लिए गया था, उसे वहां से निकलने के रास्ते सुझाने के लिए। उसने मेरे लिए दरवाजे ही नहीं खोले। मैं समझा वो खौफजदा है, शायद डरी भी है, इसलिए मैं
फिर उसने बुलाया मुझे धमकाने के लिए। मैं तो हैरान देखता था उसे। वो तो सिर्फ एक बीवी थी जो अपने शौहर के प्यार में बेबस थी। इतना प्यार आपसे कैसे कर सकते? मेरे यकीन करें, वहां कोई समझौता, कोई गुजारा नहीं था। मुझे लगा शायद कभी था ही नहीं। या शायद मैं एक बहुत बड़ा खामखा हूं। मुझे लगा उसने जो बयान दिया वो सब झूठ है, मगर वही सच निकला। और मैं खामखा आपके और उसके दरमियान आ गया। ऐसा ही था ना? ऐसा नहीं था। तुमने जो जो समझा ठीक था। पर उसकी मोहब्बत तो सदियों पुरानी मोहब्बत की चोरी खाती है। हो गई, बस हो गई। दुआ थी शायद किसी की, या फिर किसी मरने वाले ने अपनी महरूमियों के एवज मेरे लिए सारी जिंदगी मांग ली। ये सच है कि मैं जबरदस्ती तुम दोनों के बीच में आ गया था। क्या करता? मुझे तुम तैयबा के लिए बहुत अच्छे लगे। मुझे लगा कि सिर्फ तुम ही तैयबा को जिंदगी दे सकते हो। और जहां तक रही बात रुदाबा की, तो मैं अभी तक उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। जब वो मुस्कुराती थी तो दिल करता था कि बस उसे देखता ही जाओ। जब वो इर्द गिर्द होती थी तो सारी खुशियां मेरे इर्द गिर्द होती थी। मेरे आइडियल के फ्रेम में फिट नहीं होती थी वो कभी भी। शादी के बाद मैंने प्रैक्टिकली कई बार सोचा कि इस रिश्ते को खत्म कर देता हूं। फैसला भी किया, पर हालात ऐसे बन जाते थे कि वो बात हो नहीं पाती थी। एक्चुअली कुदरत ने हमें मिलवाना था और मिलवाया। मैंने एक बार रुदाबा से कहा था कि ये दुनिया की पहली मोहब्बत होगी जो खौफ की कोख से जन्म लेगी। और ऐसा ही हुआ, और होता ही चला गया। 1000 बार मैंने ना मानने की कोशिश की। मैंने कहा कि नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं है उससे, लेकिन मोहब्बत ने चीख चीख के मुझे ये बात रियलाइज करवाई कि हाँ, मुझे उसी से मोहब्बत है। एक सच्ची बात बताऊं तुम्हें, कि मियां बीवी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। एक दूसरे के लिए इनविजिबल पैक्ट होते हैं, दिल में छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं, पर मोहब्बत करते हैं अंदर ही अंदर से एक दूसरे से। तो आपको बताने था कि आपकी बीवी सिर्फ आपकी है, कि मेरी वजह से बददिल होकर उसकी नाकदरी मत कीजिएगा। पर खुशी हुई ये जान के कि आप भी सब कुछ जानते हैं, सब महसूस करते हैं आप भी। इंसान हूं यार मैं भी, बंदा बशर है, गलतियां हो ही जाती हैं। चलो बोला ना,
एक बात करना चाहता हूं तुमसे। ये मत समझना कि मैं तैयबा का बड़े भाई होने के नाते एडवाइस दे रहा हूं, बल्कि ये समझो कि कोई ऐसा शख्स है जो बस चलते फिरते तुम्हें मिल गया है और कोई अच्छी बात बोली। तुम्हारी बीवी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, पागल है वो भी तुम्हारे लिए, मेरी बहन जो है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब उस शख्स से आप शादी ना कर सकें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में अपना लेना चाहिए जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि आपके जख्म सिर्फ वही भर सकता है, क्योंकि वो आपके पीछे दीवाना है, पागल है, इश्क करता है। और इन जख्मों को भरना होता है बोला, वरना ये नासूर बन जाते हैं, इनमें से खून रिसने लगता है, जहर बन जाता है इंसान अंदर से, ऐसा जहर कि सांप भी काटे तो मर जाए। और फिर यही सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। हम सब क्या कर रहे हैं? वही जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया। हम में से कौन नॉर्मल है? कोई भी नहीं। मैं, तुम, हम सब जो महरूमियां, जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पेरेंट्स के, अपने कांधों पे लादे बस घूमे जा रहे। लेकिन इस मोहब्बत को लेके चलना है ना यार, किसी ना किसी को तो, किसी ना किसी तरह तो। इसलिए मेरे कहने पे एक दफा थोड़ी देर के लिए अपने अंदर के महबूब का गला घोटो, उस मोहब्बत को जानो जिसकी जरूरत उस बच्चे को। क्योंकि अगर इसी तरह से बच्चों को उनके मां बाप छोड़ के जाने लगे तो फिर कल कोई बशर खड़ा होगा और फिर वो हशर करेगा जैसे। और मैं नहीं चाहता बुलंद कि अब इस माशरे में कोई और बशर पैदा, नहीं चाहता। Sorry. किसी को मिलवाने लाया हूं आपसे। मैम जी। बुलंद साहब। ओह माय गॉड। उनको बिठाओ और हमारे चाय पानी का पूछो। देख मैं बशर को बताती हूँ, जल्दी से बता दो। बशर बुलंद आया है। तो मुझसे मिलने थोड़ी आया। नहीं, तैयबा से मिलने आया है। तो अच्छी बात है, जाए जाके अपनी बीवी से मिले। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम वाकई मुझसे बहुत प्यार करती है। बिल्कुल मेरे जैसे, इसके हाथ, इसकी आंखों वाला पोर्शन बिल्कुल तुम्हारे जैसा है ना। आज रात हमारी फ्लाइट है, तैयार हो जाओ, मैं लेने आया हूं तुम्हें।
एक बार फिर सोच लो बुलंद, कल फिर कोई नई बात, कोई नई हकीकत तुम्हें वही फैसला करने पे मजबूर ना करती। इस तरह के फैसले महबूब क्या करते हैं, शौहर बीवियां नहीं। जो लोग अपने रिश्तों को मोहब्बत समझते हैं, उन पे अपनी मोहब्बतें कुर्बान कर दिया करते हैं, सिर्फ अपने रिश्तों को बचाते हैं। ऐसे भी अब मैंने रिश्ते निभाने का सबक सीखा है। किससे? बशर भाई से। कभी कभी आपका दुश्मन आपको वो सिखा जाता है जो आपका दोस्त भी नहीं सिखा पाता। तुम उनसे कहाँ मिले? जेल में। जेल में आया था मुझसे मिलने के लिए। क्यों? आपने बताया क्यों नहीं? अब जरूरी तो नहीं है कि जोरू के गुलाम की तरह अपने बहनों के शौहरों की हर बात में तुम्हें बताऊं। अच्छा, तो चले ठीक है, जाए कह दे अपनी बहन को खुदा हाफिज। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम मेरे साथ चलो भाई, मेरी इज्जत का सवाल है। चलो आके लड़ लेना, चलो चलो चलो। कितना अच्छा लग रहा है ना आज सब। और दाबा, आज मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है जब तुम पहली बार इस घर में आई थी। ठीक है, खुश रहो। खाना खा के जाना चाहिए, जाने की जिद कर रहे हैं लोग। एटलीस्ट नहीं, एक तो हमारी फ्लाइट है, सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम अपने दादा का घर तो देख ले। हाँ जरूरी है। बुलंद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक और लफ्ज है। क्या? सॉरी। It's okay. Goodbye. बाय। अब्बू, मैंने आपका बदला ले लिया। मैं वैसा बनता चला गया जो जो आपने कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा कमीना, और उन सबको हरा दिया जिन्होंने आपको हराया था। और बता दिया सबको कि जब शरीफ आदमी बदमाशी पे उतरता है तो उससे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता। पर अब थक गया हूँ। या शायद जिस मोहब्बत की तलाश थी उसने मेरी दुनिया बदल के रख दी है। आपकी मोहब्बत में दुनिया को हराया, अब रुदाबा की मोहब्बत में दुनिया हारना चाहता हूँ। बस मेरा रब मेरी गलतियों को माफ कर दे। और हाँ, अब अपने नाम का मतलब पूरा करूंगा। बशर हूं तो बशर बन के दिखाऊंगा। और आज मैं अकेला नहीं आया, किसी को मिलवाने लाया हूं आपसे।
प्यासी क्यों सोए ना, क्यों सोए ना। बाती हुई रातों से, कुछ अधूरी बातों से, प्यास नहीं मरती है दिल के अपने है अंदाज़े। मनमानी जाने चलती फिरती